भोर की रोशनी नहीं आई थी, पर अंधकार मेरा पीछा कर रहा था। वे मुझे एक न्यायालय से दूसरे तक घसीटते रहे, जहां न्याय बिका और मौन बिकाऊ हो गया। मैं खड़ा था पिलातुस के सामने, हेरोद के सामने, मगर असल में मैं तुम्हारे सामने खड़ा था, तुम्हारे अपराध की सजा लेकर, तुम्हारे स्थान पर। उन्होंने मेरे लिए एक कांटों का मुकुट बनाया, क्योंकि स्वर्ग का राजा धरती का अपमान सहने को तैयार था। उन्होंने मेरा चोगा छीना और बैंगनी वस्त्र पहनाया। वे हंसे, देखो यह है यहूदियों का राजा। उन्होंने मुझे मारा, थूका और फिर पूछा, क्या तू कुछ नहीं बोलेगा? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो प्रेम करता है वह हर बात का उत्तर नहीं देता, वह सब सहता है। फिर वे मुझे क्रूस की ओर ले चले, एक लंबी थकावट भरी यात्रा जिसमें हर कदम कहता था, यह तेरे लिए है। जब मैंने क्रूस उठाया, मेरी पीठ की हर चोट गवाही दे रही थी, तू मूल्यवान है। तू जो सोचता है कि तुझसे प्रेम नहीं होता, जो सोचता है कि तू बहुत दूर जा चुका है, जो कहता है मैं बहुत गिर गया हूं, मेरे हर खून के कतरे ने तुझे ढूंढा है। और फिर जब मैं उस पहाड़ी पर पहुंचा जिसे गुलगठा कहते हैं, मृत्यु की चोटी उन्होंने मेरे हाथ फैलाए, लोहे की कीलें लेकर मेरे मांस में ठोंकी। हर कील, हर हथौड़ा तुम्हारे हर दोष के लिए उत्तर था। वे मुझे उठाकर हवा में टांग देते हैं, जैसे पृथ्वी मुझे अस्वीकार कर रही हो और स्वर्ग देख रहा हो। मेरी मां वहां थी, और जब उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, मैं अंदर से चूर हो गया। मैंने कहा, हे स्त्री, देख यह तेरा पुत्र है। और फिर शिष्य से कहा, देख यह तेरी मां है। क्यों? क्योंकि उस क्षण में भी मैं परिवार को जोड़ रहा था, प्रेम को सौंप रहा था।